Hello everybody, how are you all? I hope you all are doing well. So here I am with a new update from the HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन. So जैसे ही आप HPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो hpsc.gov.in, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है. ठीक है, तो हम देखेंगे कि आज क्या क्या अपडेट्स आई हैं. तो व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन के ऊपर आप देखोगे तो आपको विजिबल होगा 5 अक्टूबर के कुछ अपडेट्स हैं और आप पूरा स्क्रॉल डाउन कर सकते हो कि हमारे पास नंबर ऑफ अपडेट्स हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट डेट 5 अक्टूबर. ठीक है, कंटिन्यूशन में रिजल्ट आ रहा है. ठीक है, 10 तारीख को जो रिजल्ट आया था फैब में, उसके कंटिन्यूटी में ही ये रिजल्ट आया है फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कॉमर्स फॉर द रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर. ठीक है, ये पीजीटी के लिए है. तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसी पीडीएफ ओपन होकर आती है. तो आप देख सकते हो कि कंटिन्यूटी में जो रिजल्ट आ रहा है, जो कि 10 तारीख दूसरे महीने में 2025 को आया था, उसी की कंटिन्यूटी में ये रिजल्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी. सब्जेक्ट जो है कॉमर्स है, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर के लिए. एडवर्टाइजमेंट नंबर इन्होंने मेंशन किया है. ठीक है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग जो ये पेंडिंग कोर्ट केस था, तो कम्युनिकेशन डेट की गई थी डायरेक्टर सेक्रेटरी एजुकेशन हरियाणा को. तो ये कैंडिडेट का रोल नंबर है एक. ठीक है, और एक ये दो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि पीडब्ल्यू कैटेगरी के बिलोंग करते थे और उनको अपॉइंट किया गया है. जो दो पोस्ट वैकेंट थी जनरल कैटेगरी की, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही अगर कोई पोस्ट वैकेंट रहती है तो अगर चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा जो है या डायरेक्टर सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन के, अगर वो पास कर देते हैं वैकेंट सीट को वेटिंग लिस्ट के थ्रू, तो आपको पोस्ट मिल सकती है. ठीक है, तो वैसे ही आपको पीजीटी के अंदर देखने को मिल रहा है कि दो पोस्ट थी, दो रोल नंबर थे, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स थे, लेकिन इनको जनरल की पोस्ट दी गई है. ठीक है, और आप देख सकते हो नीचे मेंशन किया गया है कि इस रिजल्ट को बनाते हुए सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है. अगर वेटिंग लिस्ट अप्रूव होती है तो और भी आ सकती है. ठीक है, इन्होंने ये भी मेंशन किया है. और ये अब जो प्रोविजनली अलाउ किए हैं, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, क्वालिफिकेशन, डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट. ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा. तो एक तो ये अपडेट थी कि पीजीटी कॉमर्स रेस्ट ऑफ हरियाणा के दो स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉमर्स के पीजीटी टीचर अब बन चुके हैं. ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं अनाउंसमेंट डेटेड रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का डीवी आपके सामने आ गया है. तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसी पीडीएफ ओपन होती है. तो सब्जेक्ट नॉलेज जो हुआ था इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कराया था 10 तारीख को. ठीक है, कैंडिडेट जो रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, उन्होंने जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स थी जो कि 35% थे, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में लिया है, लिए हैं, उनको डीवी के लिए बुलाया गया है. ठीक है, तो इनकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, वेरीफाई की जाएगी, और एलिजिबल कैंडिडेट टू टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज उनको बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए, वाइवा वॉस के लिए. तो आप देख सकते हो जिनका भी ये रोल नंबर मेंशन किए गए हैं, तो ये जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो 35% का मिनिमम क्राइटेरिया था वो इन्होंने क्लियर कर लिया है. ठीक है, अब इनका डीवी होगा, जो कि डीवी होगा वो 14 नवंबर को होगा. ठीक है, और जो अब रिजल्ट है इन प्रोसीडिंग्स को ध्यान में देखते हुए बनाया गया है, और ये रिजल्ट आप कमीशन की वेबसाइट पे देख सकते हो. तो आप देख लेना कि आपका रोल नंबर इसके अंदर है या नहीं है. ठीक है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, असिस्टेंट प्रोफेसर. फिर मैं जैसे ही देखती हूँ और भी हमारे पास अपडेट्स हैं, लाइक रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सब्जेक्ट ऑफ होम साइंस. तो होम साइंस का भी आ चुका है. सो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसी पीडीएफ ओपन होकर आती है जिसमें अनाउंसमेंट मेंशन की गई है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के अंदर, एडवर्टाइजमेंट नंबर इन्होंने मेंशन किया है, जो कि एचपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था 12 तारीख को. ठीक है, तो जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं कैंडिडेट्स को, तो उनके फाइनल आंसर की जो है अपडेट कर दी है कमीशन की वेबसाइट पे. 7 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी मार्कशीट को कंसिडर नहीं किया गया है रिजल्ट को बनाते टाइम. आपको पता है कि आप 10% से ज़्यादा अगर क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो आप अनक्वालिफाइड हो जाते हो, या आप मिस्टेक वो जो फिलिंग होती है आप अच्छे से नहीं करते हो, तो फिर आपको बाहर कर दिया जाता है रेस से. ठीक है, तो इसी तरीके से 7 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ओएमआर शीट को कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है रिजल्ट को बनाते टाइम. इसके बाद कैंडिडेट जो कि बिलोंग कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के, अगर इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट टू बी कंसिडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ, कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो कि जनरल कैटेगरी के अलावा दूसरी कैटेगरी का है, लेकिन उनके जो नंबर है वो जनरल कैटेगरी के जितने या उनसे ज़्यादा है, तो उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जनरल के पोस्ट के लिए. ठीक है, अगर वो सारी फुलफिलमेंट जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करते हैं, तो उनको उनकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी की सीट ना दे करके जनरल और अनरिजर्व की सीट दी जाएगी. ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो कि द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू अपीयर इन द कमीशन. आपको कमीशन के ऑफिस में जाना है. ठीक है, 10 बजे से लेके 11 तारीख को, 10 बजे से आप जा सकते हो कभी भी, 11 तारीख को आपको जाना है. सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके प्रूफ के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस लाइक एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर आपने कोई रिजर्वेशन नहीं लिया है, आपका गुड अकेडमिक रिकॉर्ड है, आपने जो नेट किया है वो जनरल कैटेगरी के अंदर, आई मीन जो आपके मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी के जितने थे. ठीक है, इसके अलावा ये रोल नंबर मेंशन किए गए हैं जिनके जो मार्क्स हैं, या ये जो है रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, लेकिन इनके जो मार्क्स हैं वो जनरल के स्टूडेंट्स के जितने या उनसे ज़्यादा है, तो इनको अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो इनको जनरल की पोस्ट मिलेगी. समटाइम्स कैंडिडेट आर नॉट एबल टू प्रूव देयर एलिजिबिलिटी फॉर द जनरल पोस्ट. कभी कभी ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट है वो एलिजिबिलिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं अपनी जनरल की पोस्ट के लिए, इसलिए इसलिए ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए. इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल टू अपीयर इन द कमीशन ऑफिस, अगर ऐसा होता है कि आप कमीशन के ऑफिस में नहीं जाते हो, ठीक है, जो भी आपको डेट और टाइम दिया गया है अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव करने के लिए, तो कमीशन डिसीजन ले लेगा जो भी आपके पास उनके पास अवेलेबल रिकॉर्ड है. जैसे कि जब आपने फॉर्म फिल किया था तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उसी के बेसिस पे
आपकी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एचपीएससी जाओ, पंचकुला जाओ और फिर अपना डीवी कराओ, वो अपने आप उनके पास जो अवेलेबल रिकॉर्ड है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको जाने की जरूरत नहीं है वैसे तो। कैंडिडेट्स आर डायरेक्ट टू फर्निश द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ हैविंग क्वालिफाइड नेट इन द जनरल कैटेगरी। आपको सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट है वो देना है आपको कि आपने जो नेट है वो जनरल कैटेगरी के अंदर पास किया है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो और आपको ये परफॉर्मा फिल करके लेके जाना है। लाइक आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। आपने किस कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है, आपके पीजी के मार्क्स कितने हैं, आपका 10th की परसेंटेज कितनी है, आपकी 12th की परसेंटेज कितनी है, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स कितने हैं और आपके पीजी के मार्क्स कितने हैं, आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है या नहीं है, आपका नेट सर्टिफिकेट है या नहीं है, आपका एग्जाम कब हुआ था, उस टाइम आपका स्कोर क्या था, जनरल की कट ऑफ उस टाइम क्या गई थी और रिजर्व की कट ऑफ क्या गई थी, आपका नेट क्वालिफाइड किस कैटेगरी में आपने किया है और आप पीएचडी कैंडिडेट हो या नहीं हो, ठीक है। तो ये आपको पूरा परफॉर्मा फिल करके लेके जाना है। और ये मैंने बात की है होम साइंस की, ठीक है, डीवी के बारे में। इसके बाद सेम आप बात कर सकते हो, हमारे पास संस्कृत का भी है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने वही सेम पीडीएफ ओपन होकर आती है। तो यही मेंशन किया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत के सब्जेक्ट में एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया गया है। एचपीएससी द्वारा एग्जाम कराया गया था 12 तारीख को। फाइनल आंसर की जो है अपलोड कर दी गई है कमीशन की वेबसाइट पे। 19 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी ओएमआर शीट को रिजल्ट प्रिपेयर करते टाइम कंसिडर नहीं किया गया है। जो भी कैंडिडेट्स अदर देन रिजर्व कैंडिडेट अदर देन जनरल कैटेगरी के हैं, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो उनको जनरल की पोस्ट दी जाएगी। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है 11 तारीख को 10 बजे से। सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जो भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, जो भी इन्होंने मेंशन किए हैं, और इन स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, ठीक है। और वही सेम जो मैंने अभी बातें की है वही इसमें भी मेंशन है, वही परफॉर्मा इसमें भी दिया गया है होम साइंस और संस्कृत का, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि फाइनल आंसर की दे दी है इन्होंने होम साइंस की, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आप चेक कर सकते हो, अपने मार्क्स काउंट कर लेना। इसके बाद इन्होंने संस्कृत की भी फाइनल आंसर की दे दी है, आप इसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप हम देख लेते हैं और हमारे पास क्या है, जो भी जो जैसे कि लाइक संस्कृत के अंदर 19 कैंडिडेट को नहीं कंसिडर किया गया था और इसके अंदर होम साइंस में 7। तो ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको अनक्वालिफाइड किया गया है, उनकी ओएमआर शीट को चेक नहीं किया गया है, वो भी आप देख सकते हो। लाइक जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो संस्कृत की पीडीएफ ओपन होकर आती है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो देख सकते हो कि इनको कंसिडरेशन में क्यों नहीं लेके गया है, ठीक है। इसके अलावा आप होम साइंस का भी देख सकते हो, इसके अंदर भी पूरा मेंशन किया गया है कि किन किन कैंडिडेट्स की ओएमआर शीट को चेक नहीं किया गया है। इसके अलावा जैसे हम ऊपर देखते हैं और भी क्या अपडेट्स हैं हमारे पास, आप देख सकते हो कि रोल नंबर वाइज मार्क्स जो है सभी कैंडिडेट्स के, जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे स्क्रीनिंग एग्जाम में होम साइंस में और संस्कृत में, वो भी इन्होंने पूरी मार्क्स की लिस्ट जो है वो अपलोड कर दी है अपनी वेबसाइट पे। लाइक जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि पूरी मार्क्स लिस्ट है इसमें, ओके। आप अपने मार्क्स देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि कितने कैंडिडेट्स को इन्होंने रिजल्ट बनाते टाइम यानी स्क्रीनिंग के एग्जाम रिजल्ट डालते टाइम कितने कैंडिडेट्स को इन्होंने कंसीडर नहीं किया है। लाइक 3 कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने अपने रोल नंबर गलत फिल किए हैं। 1 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने बुकलेट सीरीज गलत लिखी है और 3 कैंडिडेट्स इन्होंने ऐसे हैं जिन्होंने 10 क्वेश्चन से ज्यादा सर्कल्स जो है वो डार्क ही नहीं किए हैं, ठीक है। इसके अलावा सेम आप ऐसे देख सकते हो जैसे कि मैंने अभी होम साइंस में बताया, वैसे ही संस्कृत की है। इसमें आपको विजिबल होगा सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि रोल नंबर वाइज मार्क्स से सभी कैंडिडेट्स के स्क्रीनिंग एग्जाम में जितने भी अपीयर हुए थे असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत में एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया है और फिर सभी के जितने भी मार्क्स है वो मेंशन किए हैं। आप देख सकते हो लाइक जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट है और फिर लास्ट तक लाइक 4 गुना कैंडिडेट्स बुलाने हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आप क्वालिफाई यानी आप सब्जेक्टिव के लिए अपीयर होगे या नहीं होगे, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो। इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ फाइनली रोल नंबर वाइज मार्क्स जो है, मैंने कल ही इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे इंटरव्यू शेड्यूल पे। तो कल जो है लास्ट था इनका जो इंटरव्यू था, तो कल ही इन्होंने अपलोड कर दी थी केमिस्ट्री के जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं इंटरव्यू में और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के जो मार्क्स से कंबाइन जो लिस्ट है वो इन्होंने अपलोड कर दी है। लाइक इंटरव्यू जो हुआ था केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 से 5 तारीख के बीच में कराया गया था एचपीएससी के द्वारा और रोल नंबर वाइज मार्क्स सभी के दिए हैं जो भी इंटरव्यू में बैठे थे और जो भी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में अपीयर हुए थे और इंटरव्यू में भी, ठीक है। तो उनके मार्क्स इनक्लोज किए गए हैं। आप देख सकते हो कि रोल नंबर वाइज मार्क्स ऑफ ऑल इंटरव्यूड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर केमिस्ट्री सब्जेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया गया है। लाइक यहाँ पे सीरियल नंबर, फिर रोल नंबर, फिर कैंडिडेट का नाम, फिर उसकी कैटेगरी क्या है और उसके अलावा उसने जो 150 एसकेटी में कितने मार्क्स जो है लिए हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हमारा रिजल्ट जो बनेगा 100 में से बनेगा तो 87.5 जो है हमारे एसकेटी के लगेंगे और 12.5 जो है हमारे इंटरव्यू के लगेंगे और इन दोनों को कंबाइन करके हमारा 100 में से रिजल्ट प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो लाइक इनके जो मार्क्स है 150 थे तो डिवाइडेड बाय 59 और इनटू में 87.5 करेंगे तो 34.42 समथिंग आएगा और मार्क्स जो है इंटरव्यू में इनको कितने मिले हैं ये आप देख सकते हो। फिर इन दोनों को कंबाइन करके इसके बेसिस पे आपकी मेरिट लगेगी पूरी, ठीक है। आप देख सकते हो लाइक नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है हमारी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में और इसके अलावा फिर आप देख सकते हो कि जितने भी पोस्ट हैं तो लास्ट जो मार्क्स हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं। इसके ऊपर वैसे मैं डिटेल मार्क्स की लिस्ट भी बनाऊंगी कि किन कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन है वो पॉसिबल होगा और पूरी कैटेगरी वाइज बाइफिकेशन भी मैं इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस के ऊपर काम कर रही हूँ। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है मैं वो भी सेपरेटली एक वीडियो अपलोड करूंगी। इसके अलावा देख सकते हो कि आप बहुत सारे कैंडिडेट्स के ऊपर जैसे कि लाइक कोर्ट केस की वजह से पेंडिंग किया गया है, लाइक किसी के ऊपर नेट का इशू है या किसी का कोई और इशू है, तो उनका जो रिजल्ट है जब तक कोर्ट का कोई भी डिसीजन नहीं आता है ऑनरेबल कोर्ट का, तो तब तक कि इनका रिजल्ट डिस्क्लोज नहीं करते हैं। मार्क्स के बाद देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा मार्क्स इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए हैं। तो एक बार देख लेते हैं लिस्ट को। लाइक 8.85 दिख रहा है अभी तक तो मेरे को, सॉरी 9.32 भी है अभी, और देख लेते हैं कि किसी का 9.32 से भी ज्यादा आया है क्या। 9.32 ओके,
9.32 आई थिंक सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं इंटरव्यू में वो 9.32 है, ठीक है। हाँ, ये इतने ही देते हैं, लाइक इंटरव्यू में आपको जो 9 है या 10 मार्क्स जो है इंटरव्यू में मिल जाते हैं, और 4 मार्क्स ये जो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स तो सबको देते ही हैं, लाइक आपको 1/3 मार्क्स तो देना ही पड़ता है, तो कोर्ट की ऑर्डर की वजह से ये आपको इतने मार्क्स ज़रूर देते ही देते हैं, ठीक है। और 9 मार्क्स जो है हाईएस्ट है। वैसे आपको इंटरव्यू कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू का 1 मार्क जो है वो सब्जेक्टिव के 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है। आप बिल्कुल, अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हो तो एकदम से आपका सिलेक्शन पॉसिबल हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। तो कभी भी आप इंटरव्यू को जो है ना लाइटली मत लिया करो। लाइक जैसे कि इनका जो इनके देखोगे तो 8.28 समथिंग मार्क्स हैं, तो इनका कितना अच्छा फिर लास्ट में मेरिट, क्योंकि मेरिट जो बनती है आपकी कंबाइंड पे बनती है, तो आप सिर्फ एसकेटी के ऊपर नहीं रह सकते हो, आपको इंटरव्यू के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। वैसे मैं इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस बनाऊंगी, और उसके बाद आप देख सकते हो पूरा रिजल्ट कैटेगरी वाइज क्या है, किसके मार्क्स सबसे ज्यादा है, किसके सबसे कम है, और किसका सिलेक्शन पॉसिबल है, और ये कोर्ट के बारे में भी मैं बात करूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, और आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम हैंडल पे भी मेरे पास मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। इसके अलावा एक बार ये भी देख लेते हैं कि हाईएस्ट जो कंबाइंड मेरिट बनेगी तो रैंक फर्स्ट किसकी है, ठीक है। एक बार ये भी देख लेते हैं, तो लाइक 60.05 अभी तक मैंने देखा है, फिर भी देख लेते हैं एक बार, और 60.05, लेट मी चेक। 60.05 के अलावा आई थिंक किसी के भी नहीं है शायद इतने मार्क्स। ओके, हाँ, तो 60.05 जो है वही हाईएस्ट मार्क्स है अभी तक के, ठीक है। इसमें तो इनका रैंक फर्स्ट है, इनका जो रैंक है वो फर्स्ट आया है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, क्योंकि इनके हाईएस्ट मार्क्स है, तो इनका सिलेक्शन तो वैसे भी पॉसिबल है ही, और वैसे ये जनरल कैटेगरी की हैं तो इनका जनरल में ही सिलेक्शन होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में। ओ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।